नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, या जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट फॉर्म में हमारे पास कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसको इनडायरेक्ट में कैसे हम चेंज करेंगे, उसके लिए बेसिक सी हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, क्या क्या हमारे पास उसके ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हमें टेंस वगैरह चेंज करना होता है, उसके बाद में प्रोनाउन वगैरह दिया हुआ होता है, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, उसको करना होता है। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस दिया हुआ होता है, उसमें परिवर्तन करना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में हमें चेंजेस करने होते हैं। इसके बाद में हमारे पास एडवर्ब में हमारे पास चेंजेस करने होते हैं। एडवर्ब के बाद में हम बात करें, कोई कंजक्शन वगैरह है, कंजक्शन वगैरह है, वो कैसे हम यूज करते हैं। फिर हम कोमा वगैरह दी हुई होती है, इन्वर्टेड कोमा वगैरह दी हुई होती है, उनमें कैसे चेंजेस करते हैं। ये देखिए, एक मैं आपको सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे। देखिए, एक एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूं, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। ही सेज ही सेज ही सेज सी डज नॉट she does not take tea. She does not take tea daily. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास ये सेंटेंस दिया हुआ था। अब इसका हमें चेंज करना है। यदि हमें इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले इसमें हमारे पास टेंस वगैरह दे रखा है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। लेटर ऑन हमारे पास जो कोई प्रोनाउन वगैरह दे रखा है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए दो पार्ट्स में सेंटेंस है, ही सेज, एंड सेकंड पार्ट में सी डज नॉट टेक टी डेली। ये दो सेंटेंसेस है, इनको दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें कंजक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा कंजक्शन आएगा। लेटर ऑन हमारे सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों में हमें वर्ब वगैरह को चेंज करना पड़ेगा। कोई एडवर्ब वगैरह दे रखी है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये कोमा है, इन्वर्टेड कोमा वगैरह है, उनको हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हटेंगे, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टेंस की बात करते हैं कि टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, टेंस का चेंज कैसे होगा। फिर हम प्रोनाउन की, वर्ब की, एडवर्ब की, कंजक्शन की, कॉमा की, इन सब की वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं और टेंस का चेंजेस कैसे होगा, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले लिखिए सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखिए। यहाँ अब आगे हमारे पास हम ऐसे, चलो सीरियल नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यदि दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो, तो उसका हमारे पास इसको कैसे चेंज करेंगे। हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस में यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ हो, तो उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में किसमें चेंज करेंगे, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ हो, तो ये डायरेक्टली पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, इंडिपेंडेंट या सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में चेंज हो जाएगा। सेकंड हम बात करें, यदि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास कहीं पे भी दिया हुआ हो, तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। थर्ड नंबर पे बात करें, यदि हमारे पास कहीं पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ हो, कौन सा दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास कहीं पे भी दिया हुआ हो, तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। जब हमें हैज हैव दिया हुआ होगा और इंडेफिनिट हमारे पास डायरेक्ट टेंस में
यदि डायरेक्ट सेंटेंस में यदि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ होगा तो जब हम उसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। सिमिलरली यदि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ हो तो उसका हम किस में चेंजेस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यदि हमारे पास कहीं पे भी दिया हुआ हो तो उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब यदि हमारे पास आगे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ हो, लिखिए सिंपल पास्ट टेंस हमारे पास दिया हुआ हो तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होगी तो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। 6 नंबर पे बात करें, यदि हमारे पास में पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ हो तो वो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए 6 चेंज हो सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यदि हमारे पास दिया हुआ हो तो वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की तो वो चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हमारे पास इन 6 ही टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे पास कहीं पे भी इज, एम, आर ये दिए हुए हो और बिना किसी इनके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं दी हुई हो तो उस केस में ये किस में चेंज होंगे, ये सिंपल से वोज वर्ब में चेंज कर देने हैं। किस में चेंज कर देने हैं, वोज वर्ब में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। ये एज ए बी वर्ब की फॉर्म में आएंगे तो आप लोग इसकी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, एज ए बी वर्ब की फॉर्म में आएंगे। इनके साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं होगी तो वोज वर्ब में इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें, हमारे पास हैज हैव आ सकते हैं। हैज या हैव हमारे पास वर्ब के तौर पे आ सकते हैं। जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हेड मॉडल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज हैव किस में कन्वर्ट होंगे, हेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम बात करें, हमारे पास कहीं पे भी विल आता है या साल आता है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, विल और शैल को हम कन्वर्ट करेंगे वुड और शुड में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, वुड और शुड में कन्वर्ट कर देंगे। होपफुली ये चीज आप लोगों को टेंस वाली तो क्लियर हो गई होगी कि किस में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास हैज हैव आएगा तो हेड में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास विल शाल आएगा तो हम वुड और शुड में कन्वर्ट कर देंगे, इज एम आर आएगा तो हम वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास और मॉडल्स जैसे मे आए या कैन आए तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कैन या मे कहीं पे भी आए डायरेक्ट फॉर्म में तो उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में जब भी चेंज करना होगा तो हम इसका कुड और माइट कर देंगे। क्या कर देंगे, कुड और माइट कर देंगे। और इसके अलावा हमारे पास यदि मस्ट आता है कहीं पे भी, मस्ट का एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है तो लेटर ऑन जब इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे या तो हम मस्ट में रख सकते हैं या फिर इसको हम चेंज करके हैड टू लिख सकते हैं। मस्ट की बजाय क्या लिख सकते हैं, हैड टू। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास मस्ट दिया हुआ होगा और हमारे पास जब इनडायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो उसमें हैड टू से हमारे पास इनडायरेक्ट ऑप्शन आप लोगों को ऑप्शन की फॉर्म में क्वेश्चन में मिलेगा। तो आप लोग मस्ट ढूंढते रह जाओगे लेकिन आपको मस्ट नहीं मिलेगा, हैड टू से आप लोगों को करना पड़ेगा।
ठीक है। और इसके अलावा मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूं 12वें नंबर में, इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। यदि हमारे पास कहीं पे भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर हमारे पास कोई फैक्ट हो, या फिर हमारे पास कोई ईडियम हो, क्या हो, हमारे पास ईडियम हो या फ्रेज हो, कोई हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फैक्ट हो, ईडियम या फ्रेज हो, कोई हैबिचुअल एक्शन हो, आदतन कार्य हो, हैबिचुअल एक्शन हो, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, क्या हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो। इन सारे केसेस में देखो क्या होता है, इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब हमारे पास ये कंडीशंस दे रखी हैं तो हमारे पास क्या होगा, नो चेंज। कभी भी हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने, एक बार मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं। यदि हमारे पास कहीं पे भी यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, हमारे पास कोई फैक्ट आता है, ईडियम फ्रेज आती है, कोई हैबिचुअल टास्क आता है, कार्य आता है, या हिस्टोरिकल फैक्ट आता है, तो उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्जन नहीं हो सकता। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, उनका डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्जन नहीं हो सकता। ये हमने बात करी टेंस की। टेंस में हमने सबसे पहले क्या देखा, इसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। टेंस में हमने देखा कि यदि हमारे पास कहीं पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ हो तो उसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाते हुए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हुए जाएंगे तो हम उसको चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। लेटर ऑन यदि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट यदि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। यदि हमारे पास कहीं पे भी सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस हाँ या पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ हो तो डायरेक्टली किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। लास्ट जो टेंस से रिलेटेड है वो यदि हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ हो तो उसका यदि हम इनडायरेक्ट फॉर्म क्रिएट करना हो तो किस में चेंज होगा टेंस, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई बी वर्ब की फॉर्म में इज एम आर कहीं पे भी दिया हुआ हो तो वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहीं पे भी हैज हैव दिया हुआ हो हैड में कन्वर्जन हो जाएगा। विल शाल दिया हुआ हो तो वुड शुड में कन्वर्जन हो जाएगा। कैन और मे हमारा कुड और माइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मस्ट का हम हैड टू से भी बना सकते हैं और मस्ट से भी इनडायरेक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे पास कहीं पे भी यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, फैक्ट आता है, इडियम फ्रेज आती है, हैबिचुअल एक्शन आता है, हिस्टोरिकल फैक्ट आता है तो उनका इनडायरेक्ट फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। ये हमने सबसे पहले बात करी टेंस की। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, प्रोनाउन का रहेगा। यदि हमारे पास प्रोनाउन दिए हुए हैं तो उनमें चेंजेस कैसे करेंगे, ये हमसे यहां सीखने को मिलने वाला है। देखिए एक डायरेक्टली एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत ही काम की चीज है। सन 1 2 और 3, ठीक है, ये क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन आप एज इट इज इसको नोट डाउन करना है। इसमें बिना कोई हेयर फेयर करे आप लोगों को ऐसा का ऐसा नोट डाउन करना है। अब मैं आप लोगों को इसको 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हमारे पास कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है, आई और वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन होते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। क्या, हमारे पास फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, हमारे पास कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो और फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा हो सकता है, हमारे पास कहीं पे भी आई दिया हुआ हो और कहीं पे भी बी दिया हुआ हो
तो वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? वो हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सेकंड चीज बात करते हैं। देखिए, अब यदि हमारे पास कहीं पे भी सेकंड पर्सन दिया हुआ हो, सेकंड यदि पर्सन हमारे पास कहीं पे भी दिया हुआ हो, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हमारे पास ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है यू। क्या होता है? यू होता है, जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारे पास यदि कहीं पे भी थर्ड पर्सन दिया हुआ हो, कहीं पे भी क्या दिया हुआ हो, हमारे पास थर्ड पर्सन दिया हुआ हो, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? थर्ड पर्सन हमारे पास कहीं पे भी दिया हुआ होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इसको ऐसे लिख देता हूं, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होता है। क्या कहा मैंने? एक बार दोबारा से सुनिए। यदि हमारे पास कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन के तौर पे आई और वी दिए हुए हो, तो उनका जो चेंज करना है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड, यदि हमारे पास सेकंड पर्सन दिया हुआ हो तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और हमारे पास थर्ड पर्सन दिया हुआ हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और यू की बात करें तो यू का जब तक हमें ये क्लियर कट पता नहीं चल जाता कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम इसको एज ए सिंगुलर पर्सन के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आप लोगों को बताई है। क्या? यदि हमारे पास जब तक क्लियर कट हमें पता नहीं चल जाता कि यू का यूज क्या है, सिंगुलर के तौर पे आ रहे हैं या प्लूरल के तौर पे, ये क्लियर नहीं होता है, तो उस केस में हमें इसको सिंगुलर ही मानना है। ठीक है, और इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलकर यदि हमारे पास वी बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच में वी चेंज नहीं करेंगे, वी को हम चेंज नहीं करेंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उनके माध्यम से मैं आप लोगों को ये चीजें समझाना चाहूंगा। ठीक है, लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए, फिर मैं इसको आप लोगों को बहुत आगे ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। लिखिए, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी। मैं सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप लोग समझने का प्रयास करिए। वी हैव डिसाइडेड, जितना आप लोगों को मैंने अभी तक बताया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। जो चीजें नहीं बताई है वो मैं एक बार ऐसे ही आप लोगों को डायरेक्टली करवा दूंगा, लेटर ऑन आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, देखिए हमारे पास सी सेड टू मी है, इसमें सेड हमेशा सेड टू दिखा है, लिखा हुआ है, तो ये टोल्ड में चेंज होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल लिख लीजिए, सी टोल्ड, टोल्ड मी एज इट इज आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आगे हमारे पास इसमें कनेक्टर आएगा दैट, ये भी आप इसमें टेंशन में बताइए दैट कैसे लिखा, ये एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए हमारे पास बेसिकली जो हमने दो पॉइंट्स पढ़े हैं ना, टेंस और ये जो प्रोनाउन वाला पॉइंट है, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे, बाकी चीजें मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पे हमारे पास वी दे रखा है, वी हमारे पास मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? सी हमारा सब्जेक्ट है, सी के अकॉर्डिंग हमारा वी चेंज होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास वी जनरली दे में चेंज होता है, किस में चेंज होता है? दे में चेंज होता है, बट यहाँ पे क्यों नहीं होगा? मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हमारे पास कहीं पे भी ये सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर यदि वी की फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो उस सेंस में हम कभी भी वी को दे में चेंज नहीं करते, वी को वी में ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वी ज्यादा सही माना जाएगा, यहाँ वी ठीक माना जाएगा और दे नहीं आएगा। आगे हमारे पास हैव है,
डिसाइडेड है के साथ थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा। इसका वैसे हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म में हम इसको कैसे चेंज करेंगे? हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनडायरेक्ट फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो पास्ट में हमारे पास हैव की बजाय क्या आता है? हैड आता है। क्या आता है? हैड आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज आ जाएगी, वी हैड डिसाइडेड टू डू, और दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये मैं बाद में बताऊंगा। एक बार आप लोग प्रोनाउन और टेंस पे फोकस करो, ठीक है? बाकी की चीजें जो ये हमारे सेड का टोल्ड कैसे आया, यहाँ करने के ये कोमा जो इन्वर्टेड कोमा है और ये कोमा है, इनको हटा के मैंने दैट कंजक्शन क्यों लिखा, और वी की जगह दे कैसे आता है, और दिस को दैट कैसे लिखते हैं, ये चीजें मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। आप लोगों को अभी क्या समझना है? आप लोगों को इसी चीज पे फोकस करना है कि हमारे पास हैव से हैड कैसे आया, और सेकंड चीज यहाँ पे वी से वी कैसे आया। दो ही चीज पे अभी फोकस करना है, बाकी चीजें हम डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? इसमें हमारे पास दिया हुआ है सी सेड टू मी, या हिम कर लो, चलो थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, सेड टू हिम। इसमें हमारे पास दिया हुआ वी हैव डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। अब इसका इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा? इसमें ओनली और ओनली मी की जगह हिम का यूज करा है। तो देखिए सी टोल्ड आ जाएगा, सेड टू का टोल्ड आ जाएगा। कैसे आएगा ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार देख लीजिए। टोल्ड, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट लिख दो, वर्ब आ गई है, वर्ब के बाद में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिख दो। जो कंजक्शन है वो दैट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। अब हमारे पास सी सेड टू हिम वी हैव डिसाइडेड टू दिस वर्क, ये उसने उसको बताया है, इसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हिम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हमें वी का यूज करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था? सी सेड टू मी वी हैव डिसाइडेड टू दिस वर्क। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलकर जब ये डिसाइड कर रहे हैं तो हमारे पास वी का यूज करते हैं, लेकिन वो सेपरेट हो। सी यहाँ हिम को बताने का कार्य कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास वी की बजाय दे का प्रयोग होगा, और बाकी सेंटेंस तो सेम ही रहेगा। दे हैड डिसाइडेड टू डू दैट वर्क। सारा विजिबल होगा शायद, अब आपको सारा दिख रहा होगा, ठीक है? लिखिए अब एक और सेंटेंस मैं आप लोगों को करवा देता हूं। क्या है हमारे सेंटेंस में? एग्जाम्पल नंबर 3 में, इसमें ओनली प्रोनाउन और हमारे पास प्रोनाउन और टेंस पे हमें फोकस करना है। एसेंट सेड, संत ने कहा, एसेंट सेड टू द पीपल we are mortal, ये हमारा सेंटेंस है। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, ये स्टार्टिंग वाला तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दो। क्या होगा? एसेंट सेड टू का टोल्ड हो जाएगा और दी पीपुल एज इट इज आ जाएगा। अब आगे देखिए, यहां पे हमारे पास दैट कंजक्शन आ जाएगा, इसको इन्वर्टेड कोमा को और कोमा को हटाने के लिए दैट कंजक्शन आ जाएगा। अब हमारे पास एसेंट सेड टू द पीपल वी आर मॉर्टल। अब ऐसा वो जो संत है वो केवल अपने लिए खुद के लिए तो नहीं कह रहा ना कि भाई मैं मॉर्टल हूं, ठीक है? वो सबके लिए कह रहा, लोगों को इंक्लूड करके कह रहा है। तो इसका जो मॉर्टल बताने का सेंस है, वी बताने का सेंस है, उसमें ये संत भी शामिल है
और ये लोग भी शामिल है, तो यहाँ पे हमारे पास दे का प्रयोग करेंगे या वी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमें दे का प्रयोग नहीं करेंगे, वी का प्रयोग ज्यादा सही माना जाएगा। मैंने बताया था कि इज एम आर हमारे पास बी वर्ब के तौर पे प्रयोग हो तो हम इसको वोज वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इसने एक यूनिवर्सल फैक्ट बताया है कि वी आर मोटर, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल फैक्ट होता है तो वहां टेंस का चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, ए सन टोल्ड द पीपुल दैट वी आर मोर्टल, ये हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिक सी हमने दो ही चीज डिस्कस करी है, एक टेंस के बारे में, दूसरा हमने प्रोनाउन के बारे में। उस सीजन से रिलेटेड उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप लोगों को 3 एग्जाम्पल करवाए। ठीक है, अब हम बाकी की चीजें जो हमारा एडवर्ब से रिलेटेड है, जो हमारा कंजक्शन से रिलेटेड है और इन्वर्टेड कोमा और कोमा से रिलेटेड है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स के साथ में हम मिलते हैं। ठीक है।